के एम मुंशी साहब ने प्रेम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था, यानी कि राजनीतिक जन्म पत्री कहा था। के एम मुंशी साहब एक बड़े नेता थे वो, ठीक है। ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये जो कहेंगे, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, सिंपल कहा था। उन्होंने कहा था कि जो संविधान है वो एक सॉरी जो प्रेम्बल है वो एक जन्म कुंडली के बराबर है, राजनीतिक जन्म कुंडली है, ठीक है। मतलब सिर्फ राजनीतिक जन्म पत्री मतलब, अरे जैसे हम लोग कुंडली होती है, जिसे देखकर हम ऐसा कर लेते कि जीवन में क्या करेगा इंसान, उसी तरह से हम प्रेम्बल को देख के समझ लेंगे संविधान उद्देशिका, ठीक है ना। ओके सर, समझ गया सर। तो स्पीड ज्यादा है इसलिए वो नहीं। कौन सा कंट्री है, अब ये फैक्चुअल है जो मैंने परीक्षा वाले थोड़े निकाले थे। कौन सा कंट्री है जो पहली बार लिखित रूप में सेक्युलर हुआ? कौन सा कंट्री है? अमेरिका, ठीक है, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। 1776। 1776, ठीक है। अच्छा, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है? उद्देशिका में एक बार, सिर्फ एक बार। उद्देशिका मतलब अरे ये प्रेम्बल उद्देशिका में प्रेम्बल एक बार हुआ है अब तक, एक बार बस। कब? 1976। 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट था वही। हाँ, ठीक है। 1976 संविधान संशोधन। बाकी मैं सब पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिक कौन से यहाँ देती है, ये सब पढ़ा चुका हूँ, ये सब हो गया है। अच्छा, एक केस आया था बड़ा, देखिए अब केस पे सवाल एक आया था, ठीक है ना। तो एक SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। उसमें यह था कि जो सेक्युलरिज्म को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। यस सर, ये 1994 लैंडमार्क जजमेंट है, ये बहुत बड़ा, ठीक है। ये ऐसे पूछ लेगा आपसे वो कि किस केस में पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म को संविधान का आधारभूत ढांचा किया गया, फॉलोइंग करके। हाँ, तो ये अभी बीच में पिछले साल केस लिख के मैं फॉलोइंग करके क्वेश्चन पिछले साल ये जो है ना, ये पिछले साल जो है काफी विवादों में चीजें रही थी। तो ये SR बोमई केस बार बार पेपरों में आ रहा था, सेक्युलरिज्म। अब जान दो बीजेपी जब आती तो ऐसे बड़ा इश्यूज बन जाते हैं। तो ये SR बोमई केस बहुत बार घूम के आते हैं, ठीक है। सर मुझे SR बोमई केस समझ में नहीं आया था पढ़ने के बाद भी। अरे इसमें जजमेंट समझ लो, जजमेंट दिया था उन्होंने और कुछ नहीं यार, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग था ये। हाँ, आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग था, ठीक है। इसमें कहा गया था कि सेक्युलरिज्म जो है, पंथ निरपेक्षता है, वो संविधान का आधारभूत ढांचा है। मतलब कि आप इसको हटा नहीं सकते। आप आधारभूत का मतलब ये होता है हटा नहीं सकते। मतलब चाहे वो लिखा हो ना लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे फैसले में सेक्युलरिज्म का वो जो रहेगा, ठीक है। हमारा संविधान इस पर बेसिस है, बेस पे। लॉ विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर। अच्छा, अब इसे एक बार बहुत पहले सवाल आते थे कि किसने क्या कहा। तो एक सर आइवर जेनिंग्स थे, उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा गया है। ये सर आइवर जेनिंग्स बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने से एक थे, उन्होंने कहा था। ये सवाल एक बार आ गया था कई बार। अच्छा, ये मूल संविधान था, जो मतलब ओरिजिनल पहली बार जो नया ताजा निकल के आया था, ठीक है, 1950 में, उसमें कितने अनुच्छेद थे, यानी कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल थे? 395 थे। और कितने शेड्यूल थे, यानी अनुसूचियां कितनी थी? 8। और कितने भाग थे? पूरा संविधान कितने भाग में डिवाइड था? 12 भाग, 22 22 थे। अब सुनो मेरी बात, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए जो पार्ट्स है ना, ये पार्ट 22 पार्ट, इनको याद कर लेना आप। फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में सिटीजनशिप वाला आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में फंडामेंटल राइट्स वगैरह, इस तरह थर्ड वाले फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा। 4 में टीपीएसपी आ जाएगा। ऐसे 22 पार्ट्स को याद कर लेना। मैथ्स द फॉलोइंग में सवाल आता है भाई, ये सीधे। हेलो सर, एक क्वेश्चन था सर। हेलो, हाँ बताइए। हेलो, बोलिए, सुन रहा हूँ। सर ये शेड्यूल 9 सर, आप क्या सर शेड्यूल 9 बता सकते हैं क्या? बता दूंगा, कोई बात नहीं। अभी मैं कोई बात नहीं, अभी चीजें आगे लेके चलेंगे तो पढ़ा देंगे लाइन से, ठीक है। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनिए, समझ गए कि 22 पार्ट्स है ना, ये 22 पार्ट यानी कि संविधान को डिवाइड किया गया है, वो सबको याद करना। ये मैथ्स द फॉलोइंग में सवाल आता है, पीसीएस में सवाल इस तरह से आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? और जितने ये शेड्यूल हैं, कितने शेड्यूल हैं आजकल? तो अनुसूचियां कितनी है? 12 हैं,
ठीक है ना? जी सर। तो उनको लाइन याद करना, ये 100% सवाल आता है, ये 100% आता है। यस सर, इसको शॉर्ट फॉर्म है, इसको इन सबको हाँ, जो भी learn शॉर्ट करना फॉर्म में है। याद कर लीजिएगा, कितने भी याद कर लीजिएगा, कर हो जाएगा। ट्रिक्स हैं इसके काफी। अच्छा, बाकी सब तो हो जाए। पार्लियामेंट भारत में कैसी है? अच्छा, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत संविधान में जो कई बार आता है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में विदेशी जो कंट्रीज का बड़ा प्रभाव रहा है, और एग्जाम में बहुत सारा सवाल आता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इंडिया ने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? अगर एक बताएं, इंडिया ने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या इंस्पायर हुए हैं, लिया क्या इंस्पायर हुए हैं? सर रूल ऑफ लॉ लिया है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, ठीक है। प्रेम्बल लिया। और सर प्रेम्बल नहीं, सिंगल सिटीजन प्रेम्बल नहीं लिया है। और सर बाइक के अमृत पार्लियामेंट भी लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव और सिंगल सिटीजनशिप। और सर लोकसभा मोर पावरफुल होनी चाहिए, ये भी है सर, लोकसभा मोर पावरफुल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे को लोकसभा स्पीकर की पोस्ट भी है। हाँ, आप जगह सिंगल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, जब समझने के लिए समझिए कि सिंगल सिटीजनशिप और डबल सिटीजनशिप में क्या फर्क होता है। इंडिया में क्या है? सिंगल सिंगल है। और डबल किसमें? डबल किसमें? अमेरिका में। अमेरिका में। वहां पर क्या है, जैसे आप कैलिफोर्निया के हैं तो वहां के भी मेंबर सिटीजन है, और अमेरिका के तो है ही हैं आप। इसका मतलब ये होता है स्टेट के लिए, इंडिया में स्टेट का नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जी सर। अच्छा, और ब्रिटेन में हमने कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया है सिंगल सिटीजनशिप का। ठीक है, एक चीज तो ये, कुछ 4-5 मैं बताता हूँ, मैंने नोट करके दिया आप लोगों को, फिर आप पढ़ लीजिए। और जो पार्लियामेंट सिस्टम है, प्रधानमंत्री का पोस्ट भी है। हाँ, पार्लियामेंट बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट का जो है संसदीय शासन प्रणाली, वो यहीं से ब्रिटेन से लिया है हमने। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सामूहिक उत्तराधिकार जो होता है वो क्या होती है? मंत्री। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सर। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, पहले ये बताओ मुझे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सर जो लोग कहते हैं सर, सर, शायद जो पार्टी जीत कर आती है उसके जो टोटल मिनिस्टर में से 15% मिनिस्टर्स जो होते हैं शायद कैबिनेट मंत्रियों को ही तो नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, छोड़िए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है भैया वो सभी छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े सारे मिनिस्टर्स, जिसे मंत्रिमंडल सारे मंत्री होते हैं। कैबिनेट में सर कुछ सिलेक्टेड मंत्री रखे जाते हैं। हाँ, अब आ रहा है। कैबिनेट में कुछ सिलेक्टेड मंत्री होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से छोटी होती है। फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह, होम मिनिस्ट्री वगैरह, ये सब कैबिनेट में आते हैं। अब समझ आता है। देखिए है क्या, मतलब सारे मिनिस्टर जो बनेंगे, एक होता है एमपी, मतलब आप लोकसभा की बात करते हैं तो आप एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, और जितने लोग उसमें से कुछ लोग होंगे जिनको मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है जी सर। कितने होंगे? कितने होंगे मतलब? सर 12 से 15 होते हैं शायद। 12 से 15 नहीं, 15% ऑफ टोटल मिनिस्टर्स, 15% ऑफ टोटल इलेक्टेड टोटल लोकसभा सीट्स। यस लोकसभा उसके 15% के बराबर होंगे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। मतलब इससे ज्यादा मिनिस्टर बना नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपने वो सरकार बनाने के चक्कर में आपने 200 लोगों को मिनिस्टर बना दिया आपने। ठीक है ना? ये सवाल 2019 में आया था, मेरे ख्याल से 18 में 19 में आया था। ठीक है, 18 में आया। ठीक है ना? पूछेगा कि कितने मिनिस्टर बन सकते हैं? 15% ऑफ लोकसभा जो है उतने बन सकते हैं। इसमें सर एक एक्सेप्शन है। हाँ। इसमें सर एक एक्सेप्शन है, दिल्ली के लिए सर जो है 12% बोला गया है। 12, वो देखिए जितने छोटे ऐसे राज्य जहां 60 से कम सीटें हैं, वहां पर है यूटी। हाँ सर, दिल्ली तो यूटी से। हाँ, यूटी है, वहाँ इलेक्शन तो होते हैं ना, लेकिन जी सर, वहाँ इलेक्शन तो है। सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, छोटे ना। अब वहां पे बनेंगे कितने? 5-6 मिनिस्टर बनेंगे तो कैसे काम चल जाएगा? ठीक है, तो वहां पे काम करने के वहां 12 मिनिस्टर कर दिए गए हैं। वो एक्सेप्शनल केस दिया गया है, अलग कर देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 15% से ज्यादा नहीं मिनिस्टर बन सकते, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। आपको जो भी करना है, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े जितने मिनिस्टर है वो 15% में करना है। ठीक है, अच्छा, दूसरे सवाल। हाँ, कैबिनेट की बात करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये है, कैबिनेट बिल्कुल खास मोदी जी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग कौन कौन है? अमूमन डिफेंस मिनिस्टर, मंत्री, खास होते हैं। 4-8 लोग होते हैं, 7-8 लोग होते हैं जो बहुत ही खास में से खास होते हैं।
ठीक है, Yes, sir. वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। और अमूमन यही लोग प्रधानमंत्री मतलब जो मेन डिसीजन होते हैं वो ये कैबिनेट मिनिस्टर देते हैं। इनर सर्कल होता है उनका। इनर सर्कल, बिल्कुल मेन खास का, बिल्कुल जिगरी दोस्त टाइप के लोग। ठीक है, अच्छा ब्रिटेन से हमने लिया यूनिटरी जुडिशरी, बड़ी अच्छी बात है, एकल न्यायिक प्रणाली, यूनिटरी जुडिशरी। हमारी जुडिशरी जो है वो यूनिटरी है कि नहीं है, मतलब एकल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है सर। यूनिटरी है, यूनिटरी एकल है कि नहीं है, क्या मतलब क्या है इसका? Yes. मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, और अगर मानिए जो है इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अगर कोई हायरार्की वाली बात है सर। तो वो जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसके जजमेंट को जो है माना जाएगा। विश्वास जी आप बताइए, विश्वास आप बताएंगे। विश्वास जी बताइए। सर ये हायरार्की वाला सिस्टम है सर, कि अगर हायरार्की वाला सिस्टम है सर, कि अगर आपको अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खिलाफ न्याय मिला तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं सर अपने हायर कोर्ट में। देखिए जैसे कि हमारे सर मैं बताऊं सर, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, कनेक्टेड है, बिल्कुल सही कहा, कनेक्टेड कोर्ट है। और हाई कोर्ट अलग अलग, हाई कोर्ट मतलब ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट अलग है, सेंटर का हो गया, हाई कोर्ट स्टेट के हो गए तो अलग हो गया, ऐसा नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब एक ही सीक्वेंस के हैं, वो कनेक्टेड है, यूनिटरी है। यस सर, ठीक है, एक ही सिस्टम है, ठीक है। और हमारा जो बाकी जो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, यूनिटरी है कि फेडरल है? सर फेडरल फेडरल है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल। बाकी लोग समझ में आया फेडरल क्या चीज होती है? सना और ये मयंक और नीता जी, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था ना, क्या है इसका मतलब, क्या है, क्या मतलब है इसका? अगर मैं फेडरल बोल रहा हूँ तो क्या मतलब है इसका, फेडरल का मतलब? संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि राज्य जो संविधान जो है उसने जो है लिखित रूप में जो है जो पावर्स जो है उनको डिवाइड कर रखा है केंद्र और राज्यों में। जी सर। ठीक है, और कुछ काम राज्य करेंगे, कुछ काम स्टेट करेंगे, कुछ पावर स्टेट के पास है, कुछ पावर राज्य के सेंटर के पास है। ठीक है, क्लियर हो गया? अरे हाँ तो कर लो बाकी जो लोग ना। ठीक है, यस सर, यस हो गया क्लियर। और ये यूनिटरी भी होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। होता है, कब होता है? आपातकाल के टाइम पे। आपातकाल के टाइम पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यूनिटी सिस्टम हो गया, इसका मतलब क्या है सर? सारी पावर स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहती है, वही सुप्रीम है सबसे ज्यादा। सुप्रीम बस, मतलब हम वक्त पड़ेगा तो अलग हो जाएंगे, फेडरल हो जाएंगे, वक्त पड़ेगा तो एक साथ हो जाएंगे हम लोग। इस जैसा सिस्टम ये है, कहने का मतलब ये है। यूनिटी सिस्टम भी जब इमरजेंसी आएगी, अटैक हो जाएगा कहीं, तो यूनिटी सिस्टम हो जाएंगे। और अगर ऐसे नॉर्मल टाइम में फेडरल है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। यस सर, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या मतलब है इसका? विकेंद्रीकरण, पावर का विकेंद्रीकरण। कि भैया एक आदमी पावरफुल नहीं होना चाहिए कि होल सोल वो पावरफुल हो गया, फिर वो कुछ भी मिसयूज कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा चल फटाफट पढ़ लेते हैं स्पेशल। आयरलैंड से क्या लिया हम लोग? आयरलैंड से क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी लिया है सर। डीपीएसपी लिया है। नॉमिनेटेड मेंबर इन इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, हाँ। और जो राज्यसभा में जो राज्यसभा का जो मेंबर के नॉमिनेशन होते हैं वो भी लिया है। अच्छा, ये राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं कितने लोग नॉमिनेट होते हैं? 12। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, लोकसभा का अच्छा अभी कल क्या हुआ? कल आपका कुछ लोग राज्यसभा से रिटायर हुए, जिसमें गुलाम नबी आजाद वगैरह लोग थे, मोदी जी बोल लिए, सब लोग बड़ा टंकी वाला होता है ना, तो ये सर लेकिन अरे सुनो सवाल सुनो मेरा, कि लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज में क्या फर्क है? लोकसभा ड्यूरेशन इलेक्टोरल होते हैं, मतलब यस सर। क्या हो गया? लोकसभा के जो राज्यसभा 6 साल। बिल्कुल सही है, ठीक है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा के होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। बाकी लोग समझ में आया? जिसको समझ में आया अच्छा बताओ, जिसको समझ में नहीं आया। लोकसभा और राज्यसभा सर समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, सभी लोग एक साथ बोल रहे थे, समझ में से आता नहीं था, थोड़ा प्लीज एक करके बोल। एक बार आप समझा दीजिए अपनी लैंग्वेज में जरा। सुनो जी, लोकसभा का एमपी होता है, एक राज्यसभा का एमपी होता है, ठीक है। लोकसभा का जो एमपी होता है
वो कौन सा होता है जो हम चुनाव में इलेक्शन में वोट डालते हैं और एमपी चुनते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन हमारे वोटिंग से आता है वो, ठीक है, वो लोकसभा पहुंच जाते हैं। कुछ लोग इनडायरेक्ट आते हैं। इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि मान लो यूपी की बात करते हैं और मोटा मोटा बोलते हैं कि 30 एमएलए के ऊपर एक एमपी लिया जाएगा, वो जो राज्यसभा पहुंचेगा। अब मान लो किसी पार्टी के पास 90 एमएलए हैं, तो उस हिसाब से 3 एमपी को अपने कोटे से वो भेज सकता है राज्यसभा में। राज्यसभा का मतलब इस तरह रखा गया था कि इतना बड़ा स्टेट है, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनका भी हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, उनका भी टैलेंट होता है, तो उनको भी तो कुछ ऐसा रास्ता दीजिए जिससे कि वो थोड़ा सा और आ सके। तो राज्यसभा का सिस्टम ऐसा ही है। दूसरा, जो नॉमिनेट करते हैं हम लोग, 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में बहुत काम किया होता है। कौन सी फील्ड होती है? साहित्य, होता है, ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इसमें योगदान 4 हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। क्या हुआ? साहित्य, कला, एक बार रिपीट कर लेना यार, नोट पढ़ना। सुनो, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सुनो और समाज सेवा, ठीक है। इन चारों के ऊपर अगर किसी ने काम किया है तो ही नॉमिनेट होता है। अब मसला आया सचिन तेंदुलकर को, भैया वो सॉरी वो तो भारत रत्न आ गया था, इसमें भी था, ठीक है। अब एक चीज, क्या बोलता, स्टेट में भी होते हैं नॉमिनेटेड, स्टेट में भी होते हैं। स्टेट में एक चीज एक्स्ट्रा होती है, स्टेट का जो होता है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल, यस सर, एक होता है ना विधानसभा और विधान परिषद, उसमें भी नॉमिनेट होते हैं। और ये 4 जो होते हैं उसके साथ एक चीज और जो होता है, एक्स्ट्रा होता है, मतलब साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तो होते ही होते हैं, एक और एक्स्ट्रा होता है स्टेट में होता है। वो क्या होता है? कोऑपरेटिव होता है। वो कोऑपरेटिव होता है, ये एग्जाम में पूछा गया था वो, ठीक है। अभी समझ में आएगा। पहले सर, हाँ, पहले तो एंग्लो इंडियन को भी हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, अब खत्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब कौन से स्टेट से या फिर सेंटर से भी? सेंटर से, दोनों से, हर जगह से। अच्छा सुनो मेरी बात, अब मान मुझे ये बताइए कि क्या राज्यसभा जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उससे कोई मिनिस्टर बन सकता है क्या? कोई बन सकते हैं सर। यस सर, बन सकता है। पक्का? यस सर। प्रधानमंत्री बन सकता है? अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। मनमोहन सिंह जी बन सकते हैं। कोई फर्क है? मनमोहन सिंह कोई फर्क है राज्यसभा का एमपी जो बना मिनिस्टर या लोकसभा का बना मिनिस्टर एमपी बना, कोई फर्क है? नो सर, नहीं तो कोई फर्क नहीं। यस सर। क्या फर्क है बताओ? क्या फर्क है? यस सर तो बोला किसी ने। यस सर, वो सिर्फ जो है सर, अगर राज्यसभा का अगर सर एमपी है, सॉरी अगर मिनिस्टर है, तो वो लोकसभा में जो है वो वोटिंग नहीं डाल सकता। अलग बात है। वैसे कोई मिनिस्टर काम कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई मिनिस्टर बन सकता है। वोटिंग काम अलग काम है वो, ठीक है। वोटिंग अपने जहां जिस पार्लियामेंट में होता है। मैं देखो समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो खासकर जिनकी आवाजें नहीं आ रही हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, भाई समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो दोबारा सुनना, पीडीएफ दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। समझने की कोशिश करना, चीजें वही आसान है, बट क्योंकि थोड़ा सा शुरुआत के दौर में ही चीजें आ गई तो हो सकता है ना समझ में आ रहा उसको। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। हाँ जी सर। ना तो जो चीजें याद है वो वापस मुंह पे आ रही है तो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? यस सर, मैंने तो आज ही पढ़ा था तो रिवाइज हो रहा है सर। कोई बात नहीं, जो है ठीक है। अमेरिका से क्या लिया हमने? अमेरिका से क्या लिया? इम्पीचमेंट फंडामेंटल राइट लिया है और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया है, जुडिशियरी रिव्यू लिया है सर, फंडामेंटल राइट्स लिए हमने, प्रीएम्बल लिया है हमने, फोर्सेस के, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अगर जैसे कोई कुछ उनके खिलाफ कुछ होता है तो उनको हटाया जा सकता है। अच्छा फटाफट करते 5 मिनट रहेंगे। जुडिशियल रिव्यू क्या है? अमेरिका से एक जो लीड चीज इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में है, वो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू क्या चीज होती है? ये क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू क्या चीज होती है? सर, दिए गए निर्णय को दोबारा चेक करना या उसका कोई बताना चाहेगा? अवलोकन करना। यस सर। हाँ क्या है बताइए सर। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि अगर कोई लॉ अगर जो है पास किया गया है, कानून किया गया पार्लियामेंट द्वारा,
और अगर जो है सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो है संविधान की आत्मा के खिलाफ है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रद्द कर सकता है। जैसे कि एनजेएसी का जो बिल आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया था और बोला था कि ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में है। ठीक है, अब देखिए चंद्र जी, आपने बोला जो आपने कहा था कोई आपने क्या बोला था, कुछ आपने कहा था जो असल में कानून होता है, मतलब पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, सुनिए, पार्लियामेंट ने या विधानसभा ने बनाया, विधानसभा वाला बनेगा तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में, वो जुडिशियल रिव्यू वहां कर सकता है। कहने का मतलब क्या, देखिए समझिए इस बात को कि भाई हम ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सब कुछ कर सकता है, वो कोई भी कानून बना सकता है। अब पार्लियामेंट ने कुछ बनाया, लेकिन पार्लियामेंट के भी ऊपर कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना जो देख सके कि गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो कहीं। कोई ऐसा बना दिया आपने बिल जो कि संविधान के हिसाब से नहीं है, जैसे कि बोलिए कि भैया कोई भी ऐसा होगा, मतलब वोट नहीं डाल सकता, औरतें वोट नहीं डाल पाएंगी। भाई मान लो कोई पार्टी आई, उसने बना दिया कि औरतें वोट ना डालें, ठीक है, अब क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है, उनके पास सीट्स हैं, वो बना सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो गलत कर दिया तुमने, तो गलत बनाया है, तो वो क्या करेगा? जुडिशियल रिव्यू, मतलब रिव्यू करेगा उस कानून का, और उसको लगता है कि अगर ये चीज सही नहीं है संविधान के हिसाब से, तो वो उसको नल एंड वॉइड कर देगा, मतलब वो निरस्त कर सकता है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई, इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं, मतलब वही। हाँ भाई अलीना जी, समझ में आ रहा है? शकल देख लग रहा है घबरा गए सर। नहीं आ रहा है सर। अच्छा, अब क्या है, एक सुनो, अब बीच में अभी क्या हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ही जोश में आ गए। अब हर चीज को रिव्यू करते हैं, ठीक है, हर चीज को रिव्यू कर रहे हैं, कभी एक्सेसिव हो जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब जुडिशरी का जो कंट्रोल है वो पार्लियामेंट पे जरूरत से ज्यादा हो जाता है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, ये आपका मेन से आपका, कि भैया ऐसा तो नहीं कि जज ही पार्लियामेंट बने हुए हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, ठीक है ना? तो इससे क्या बोलते हैं उसको? जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। जुडिशियल हिंदी में क्या कहेंगे? ओवररीच भी कह सकते हैं, ओवररीच भी कह सकते हैं, मतलब जबरदस्ती पहुंची। हाँ, क्या हुआ, क्या पूछा आपने? सर हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या हिंदी में यार, क्या होगा भाई, जंग बता दो हिंदी में। न्यायिक यार, सक्रियता। हाँ, सक्रियता। अरे सिंपल सी बात है, वो शब्द होगा, मैं देखती हूँ हिंदी और क्लियर नहीं आ रहा। जैसे कि सर PIL जो है सुप्रीम कोर्ट ही लेके आया था। कौन लाया था? 1980 में। कौन लाया था? भगवती साहब लेकर आए थे, ठीक है ना? ये एग्जाम में आता है, चलो 2 मिनट रह गए, खत्म करते हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका में हुआ था, वहीं से इंडिया में आया है, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अमेरिका से इंडिया में आया। इम्पीचमेंट का मतलब क्या है? आखिरी 1 मिनट रह गया। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना? कि भाई राष्ट्रपति साहब को 5 साल का है, लेकिन कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसमें वो पार्लियामेंट को लगता है कि ये हटाना चाहिए, ठीक है। तो उसे कहते हैं महाभियोग द्वारा हटाना, महाभियोग, ठीक है। उसको हम कल पढ़ लेंगे डिटेल में, 1 ही मिनट रह गया, खत्म होने वाला है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी महाभियोग होता है। सर कल क्या पॉलिटी में इसी आगे पढ़ लीजिएगा, और साइंस का क्लास 7 पढ़ लीजिएगा। वैसे अब 1 ही मिनट रह गया। सर PSIR का बता दीजिए क्या करना। PSIR भैया, जो पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे ना व्हाट्सएप कर दें यार, कि कौन इंटरेस्ट, मैं सबसे खुद ही बात कर लूंगा जो भी है, ठीक है। मुझे ये बोल दें कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ PSIR में, और मैं फिर वो कल मैं कॉल कर लूंगा, बात कर लूंगा सबसे, मैं जो भी कॉल उठेगा तब ना बात होगी आपसे। अरे आप गलत टाइम पे ऐड भी नहीं किया। मैं यहाँ पे नोट बना रहा हूँ, आप कॉल कर रहे हो, बताओ। टाइम नहीं बचा था, मैं बहुत लेट हो गया था। सर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, आपने ऐड नहीं किया। करते हैं, मैं वहाँ पे ऑफिस से बोल दिया था, मैं इधर था दूसरे। सर ये जो लेक्चर्स के नोट्स हैं सर, वो मतलब कहाँ मिलेंगे सर लेक्चर के नोट्स? अभी वो वेबसाइट पे नहीं पहुंचे क्या अभी आप? सर वेबसाइट देखा सर, टेलीग्राम सर अभी तक उसमें ऐड नहीं है। अच्छा भाई, धीरे धीरे करो। आया उसमें कल वाली कॉन्फ्रेंसिंग का आया है। कुछ लेक्चर्स मैंने PDF डाल दी थी उसके अंदर, हिस्ट्री कल रात को बैठ के डाली। हाँ सर, ठीक है, आज कुछ और में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी जिसको नहीं मिले वो टेलीग्राम ऐप पे जाके वहाँ मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा PDF।